नमस्कार। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर मनोज मुंतशिर जी, जो अपनी लिरिक्स के लिए बस पिछले हफ्ते ही नेशनल अवार्ड की ख्याति जीत कर आए हैं। परिंदा गाने पर इन्हें साइना फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। तो मुंतशिर जी, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से और टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों की तरफ से। आप तो कहते थे अवार्ड में आपका विश्वास नहीं है, विश्वास वापस कायम हो गया? प्रायोजित खरीदे हुए अवार्ड शोज में मेरा विश्वास नहीं था और कभी नहीं था। नेशनल अवार्ड मेरे देश की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से दिया गया सम्मान है। यहाँ कुछ प्रायोजित नहीं होता। आप तो जानते हैं कि इसके पीछे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो फंडास फॉलो नहीं होते जो बाकी अवार्ड शोज में होते हैं। बाकी तमाम अवार्ड शोज जैसे भी हैं, जो भी हैं, उन पे क्या टीका टिप्पणी करूँ मैं। लेकिन हाँ, मुझे बुलाया गया कितनी बार, कितने अवार्ड शोज़, कुछ लोगों ने घर भेज दिए, उनका आभार। लेकिन मैं किसी अवार्ड शो में न गया, न जाऊंगा, न कोई रेड कारपेट वॉक करूंगा। और जितनी बार मुझे मेरा देश सम्मानित करेगा, सर झुका के वो अवार्ड्स लूंगा मैं। तो ये देश नेशनल अवार्ड्स तो पहले भी दिया करता था, उन पर इतनी टीका टिप्पणी क्यों होती है और होती रही है? क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस तो तब भी थे। नहीं, मैंने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। आप देख लें उठा के, आप पूरा जो तेरी मिट्टी के बाद 2019 के बाद या जब वो अवार्ड शो हुआ उसके बाद आप देख लें, मैंने हमेशा नेशनल अवार्ड को सम्मान की दृष्टि से देखा है। और इनफैक्ट जब आपको मेरा एक ही ट्वीट मिलेगा पिछले कई सालों में जहां मैंने किसी को अवार्ड मिलने पे बधाई दी है, और वो जब बी प्राक को नेशनल अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट सिंगर तेरी मिट्टी गीत के लिए, तो मैंने बधाई दी। बाकी आप बताएं कि कहीं मैंने किसी, जो सम्मान मैं अपने लिए स्वीकार नहीं करता, उसकी बधाई भी मैं दूसरों को नहीं देता। मनोज मुंतशिर जी, इतिहास सिर्फ 3, 4, 5 सालों का नहीं होता है। आजकल आप इतिहास के और कई लेखे जोखे में हैं, और जिस पर बड़ी सियासत और कंट्रोवर्सी चल रही है वो है आपकी फिल्म आदि पुरुष, जिसके आपने कहानी और लिरिक्स भी लिखे हैं। अब आदि पुरुष में लोगों का ये कहना है कि आदि पुरुष में जो दिखाया गया है वो शायद उतना सही नहीं है जो हिंदू धर्म में राम की मान्यता है, या जो पूरी माइथोलॉजिकल कथा है, रावण, हनुमान, राम जिस तरह से दर्शाए गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो कि मैंने संवाद लिखे हैं फिल्म के, आदि पुरुष के, और मैंने उसके गीत लिखे हैं। तो मेरे पास दो विकल्प, दरवाजे बंद करके नहीं बैठे हैं कि जो हम दिखाएंगे वन वे ट्रैफिक चलेगा, हमने जो कह दिया यही सही है, हमारा जो चित्रण है यही सही है। आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। और ये भी ध्यान रखिए आप कि एक रामायण को 100 करोड़ तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। एक ही फिल्म हमारे पास है, उसमें हम एक ही तरीके से, एक ही जगह से, एक ही एंगल से हम बात पूरी दिखा सकते हैं, पूरी कहानी दिखा सकते हैं। लेकिन जहां जहां आप हर्ट हुए हैं, जहां जहां आपको लगता है कि नहीं, आपकी भावना के साथ, आपकी आस्था के साथ कुछ गलत हुआ है, हमने किया नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, उन सुझावों का स्वागत है। उनके मुताबिक हमारे डायरेक्टर ओम राउत बाकायदा कल कह चुके हैं कि हम सुन रहे हैं, और अगर कुछ परिवर्तन करने पड़े तो उनके लिए हम तैयार हैं। तो मनोज मुंतशिर जी, आप शब्दों का रचना जिस तरह से माला पिरोते हैं मोती डाल डाल कर, इस फिल्म में आपने जो संवाद लिखे हैं और जो गीत लिखे हैं, कुछ उसकी झलक हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें। संवाद तो वही है, क्योंकि अब प्रोफेशनल कमिटमेंट ऐसा है कि जो नहीं पहुंचा है लोगों तक वो मैं अभी नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी कलम, मेरी लेखनी धन्य हुई है इस फिल्म के संवाद लिख के। आपने इसके पहले मुझे बाहुबली में सुना है। बाहुबली अकेली फिल्म है जहाँ मैंने संवाद और गीत दोनों लिखे थे। वो कहाँ तक ले गए आपने कितना स्नेह दिया, कितना प्यार दिया। तो वही तो मनोज मुंतशिर है। उसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने हाथ में कलम पकड़ के भगवान राम की गाथा लिखी है। इस बार मेरे कथानक में शुचिता ज़्यादा है, पवित्रता ज़्यादा है, समर्पण ज़्यादा है, श्रद्धा ज़्यादा है। एक बार सुनिए तो। और संवाद, जो संवाद मैं समझता हूँ कि ये
2022 में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 7400 वर्ष पूर्व रहा होगा। भगवान श्री राम, मेरे भगवान श्री राम, आपके भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आ रहा हूं मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूं मैं अन्याय का विध्वंस करने। जय श्री राम। एक गीत की झलक तो हो जाए। गीत, एक ही लाइन आपने गीत की सुनी है, गीत की आपने एक ही लाइन सुनी है, वो आप सुन चुकी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। हम राम राज्य में विश्वास रखते हैं। हमको इस देश में राजा चाहिए भगवान राम जैसा, सदियों से, हजारों वर्षों से। इतना भी सस्पेंस मत कीजिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट, आप तो बॉलीवुडिया नहीं है। राम के गीत सुनाने में और एक मुखड़ा सुनाने में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका टूट जाएगा? राम के गीत तो वैसे ही पूरी दुनिया को गाने चाहिए, बार बार गाने चाहिए। थोड़ा सा मुखड़ा तो सुना दे। सर बुराई के 10 हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं। सर बुराई के 10 हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं। जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा। हे रघुनंदन अब क्या शंका, मार दे रावण जीत ले लंका। वाह क्या बात है। बस ये युद्ध कहाँ जाकर ख़त्म होता है और कहाँ आपकी ये फिल्म शुरू होती है, ये अब देखना बाकी है। लेकिन मनोज मुंतशिर जी, ऐसे नहीं कहा जाता कि आप शब्दों के सौदागर हैं और शब्दों से और अपनी इस स्माइल से आप लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो आपने नेशनल अवार्ड भी जीता है हाल ही में अपने आप को, आपने गौरीगंज अमेठी का बेटा भी कहा है। देखते हैं कितना प्यार बरसता है आप पे, जो सवालिया निशान है वो कहाँ तक पीछा करती हैं आपका। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जो वर्डिक्ट है उसके लिए इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।